4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? President Trump and Secretary Rubio have made clear the United States stands with India and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा हो गया अपनी पूरी कुव्वत के साथ। Lashkar-e-Taiba. These are a Pakistani organisation that deliberately targets innocent people in Jammu and Kashmir. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West. So that's your argument. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर होकर ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर याल्दा हाकिम के सामने कह रहे हैं कि हाँ हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं, तो गंदा है पर धंधा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जितना डैमेज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किया है, क्या कोई और कर सकता है? आप साफ साफ बोले ना कि लालच में, पैसे के लालच में डिक्टेटर्स ने ये काम किए। आप ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? ये समझ से बाहर बात है। तो इंडिया की तरफ से जो जो इकदाम किए गए उनमें से सर-ए-फहरिस्त जो इस वक्त ज़ेर बहस है वो इंडस ट्रीटी का मुअत्तल किया जाना है, जिस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि भारत एक तरफा तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। भारत की तरफ से किए गए इकदाम या जो मुअत्तली की गई उसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए? कितनी मिलिट्री है, पाकिस्तान का बजट क्या है, यानी वो फुली माइंड अपना बना चुके हैं जंग के लिए। जो माहौल वो पैदा कर रहे हैं अफोर्ड कर सकती हैं। और हासिल वसूल क्या होगा इन सारे मामलात से? आपके पास खबर क्या है? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये जो आज पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, हाउ इज इट सर? क्या इससे बात बन जाएगी या इट्स नॉट इनफ और वी हैव टू टेक सम मोर मेजर्स टू काउंटर इंडियन नैरेटिव? देखिए, जो मैंने देखा है तो इट्स फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम क्या है? आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बर्तरी है, उनके पास मैन पावर की बर्तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शंस हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए, ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन लेना चाहिए, हमारे जोरिस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहिए
कि कोई एक आदमी जो एक मुल्क जो ट्रीटी साइन करता है, क्या वो उठ के एक दिन कह सकता है बस ये काफी हो गया, हम इसको नहीं मानते? कर सकता है ऐसी चीज? ये सब वो कहते हैं पेरिफेरल मैटर्स हैं। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके कैसे दिखाया? कर सकते हैं? नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। जैसे एक ही तरीका है यूक्रेन को, रूस को रोकने के लिए, मगर यूक्रेन ने अपना वेपन्स दे दिया है। इट हैज सरेंडर्ड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। And they are paying the price. एक ही है, न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 5 मिनट के अंदर अंदर सारा इंडियन मीडिया खड़ा हो गया और ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने किया है। कोई एविडेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो इसका ये मतलब है कि तैयारी थी। वो तैयारी इंडिया में ऐसी होती है कि वो एक फ़ोन कॉल ही होती है और ब्रीफिंग हो जाती है सबकी, और उसमें सब तैयार हो जाते हैं। वैसे भी इंडियन मीडिया जो है इस वक्त ज़्यादातर हिंदुआइज्ड है और वो मुसलमानों के खिलाफ है, और वहाँ चलता भी वही है। बीजेपी है ना पावर में। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ इसलिए थी, ये जेडी वैंस के लिए सब कुछ किया गया। ये जो इंडियन मीडिया ने जो शो डाला है, ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए नहीं डाला, ये जेडी वैंस को बताने के लिए डाला है कि अब अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो वो कहेगी हम क्या करते हैं, आपने तो देख ही लिया मीडिया क्या कह रहा है। ये जेडी वैंस के लिए किया गया, जवाब देने के लिए, जेडी वैंस को बताने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि हमारी हुकूमत जो अब करने जा रही है वो जायज है और ये पाकिस्तान नहीं किया है। अगर इंडियन मीडिया इसको क्रिटिकली देखता तो शायद प्रेशर ही ना बनता जी। तो प्रेशर बनाने के लिए इंडियन मीडिया की जरूरत थी। तो इंडियन मीडिया ये गेम खेलता है अनफॉर्चुनेटली। वो आजाद मीडिया नहीं रहा जो पुराने जमाने में होता था। वहाँ के जो मालकान है वो देर ऑल प्रो बीजेपी, और वो बड़े फायदे उठाते हैं बीजेपी से, और एक्चुअली वो तो ऑफिशियली एंडोर्स भी करते हैं, फंड रेजिंग भी करते हैं। तो सारा इंडियन मीडिया के जो मालकान हैं, दे आर नॉट जर्नलिस्ट्स, दे आर कॉर्पोरेट्स। तो वो कॉर्पोरेशंस हैं, दे आर सपोर्टिंग बीजेपी। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। और लोगों ने अपनी रोटी पानी है, मीडिया वो पुराने जमाने की इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कोई नहीं है, सब नॉनसेंस। यल्दा हकीम वो कर रही है रिगार्डिंग कश्मीर, आप जवाब दे रहे हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान। यानी कि आपसे सवाल किया गया है कश्मीर का, आपने जवाब दिया वहां का। अमेरिका जो है उन्होंने तो जिहाद कश्मीर को सपोर्ट नहीं किया। ये तो पाकिस्तान की उस वक्त की ख्वाहिश थी, सोच थी कि अगर दुनिया के साथ मिलके हम सोवियत यूनियन को गिरा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो हम शायद यही जिहाद का इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के अंदर और कश्मीर ले लेंगे उनसे। पर इस चीज का पता होना चाहिए, अगर अमेरिका की सपोर्ट कश्मीर में होती तो हो सकता ले लेते। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की सपोर्ट नहीं थी। तो वो खातून आपको सवाल कर रही है रिगार्डिंग अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान के बारे में सवाल कर रही है, और आप किस चीज का जवाब दे रहे हैं? आप किस चीज का जो जवाब दे रहे हैं? आप जवाब दे रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, जी हम तो वो, जी हमने ऐसे किया, हमने वो, तो हम ऐसे थे तो हम वैसे थे, वो जी है तो वो है जी, तो हम हैं। मतलब ये कैसी बातें आप करते हैं मिनिस्टर साहब? यार आप अपने टॉकिंग पॉइंट्स ही अपडेट कर लो। खुदा दा वास्ता जे, तानू अल्लाह दा वास्ता जे, वो पढ़ लिख के जाया करो, कहानी सुन के जाया करो। हर जगह सियासत जलसा नहीं होता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।